का मंत्र नंबर 21। ओम आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानः स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह न भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आज संडे है, तो आज हम लोग गुरु भगवान के हाथ का लिखा हुआ संपूर्ण शास्त्रों का सार गोपनीय ध्यान हम लोग लेंगे। माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि गोपनीय ध्यान को ले लें। जी भगवान। जी भगवान। स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रस्सी में जो सर प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है, इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूँ। ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है। आत्म एव इदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। अहम एव इदम सर्वम, यह सब मैं ही हूँ। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूँ। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है और यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा, जहाँ दुख का किंचित लेश भी नहीं है। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ का दिन भर सुमिरन करता रहूँगा। मैं के अलावा सब प्रतीति है, भ्रम है। अजो अहम शाश्वतो अहम आनंदमयो अहम अहम अद्वयः। ओम स्वस्वरूपाय नमः। ओम। गोपनीय ध्यान में आपने देखा कि जो बातें बोली गई हैं वो अपरा विद्या वाले, यानी कि संसारी कुछ समझ नहीं सकते। एको लाइन, मैं में ही चराचर विश्व दिखता है, मैं में ही रहता है, हमारा आपका वास्तविक स्वरूप मैं ही है। अजो अहम, मैं अजन्मा है। शाश्वतो अहम, मैं शाश्वत है। संसारी कहाँ से समझेंगे? वो तो कहते हैं मैं मरने वाला हूँ। उनके बस की बात है समझना, एक लाइन नहीं समझ सकते। इसीलिए उड़िया बाबा कहते थे कि यहाँ कहाँ आ गया रे, उठ खड़ा हो, वो देख वहाँ पे रास लीला चल रही है, जा वहाँ जाके देख। वेदांत के संस्कार होने चाहिए। वेदांत के संस्कार कैसे पढ़ते हैं? वेदांत के संस्कार भगवान ने इसी अध्याय में तो बताया है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधैः पृथक ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव। बताया है कि नहीं?
जिसको ऋषियों मुनियों की ये वाणी, ये अपरा विद्या को जिसने दीर्घ काल तक धैर्यपूर्वक सुना है, ऋषि भी बहुधा, ऋषियों ने बहुत प्रकार से गीतम माने गाया है, ऋषि भी बहुधा गीतम। अरे भगवान, भगवान जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ हम देखते हैं रहस्य ही रहस्य। छंदो भी, छंद मन किसे कहते हैं? वेद मंत्रों को। जी। तो कहते हैं छंद, ये जो विविधई है छंद, छंद जो वेदों के छंद हैं वो विविध प्रकार से उसी आत्मस्वरूप को बता रहे हैं। और भगवान, संसार में लोग जीवन भर गीता पढ़ते हैं और जीवन भर वेद पढ़ते हैं और उनको हवा नहीं लगती है पराविद्या की। ऐसा इसलिए होता है कि जो पराविद्या है इसको कील दिया गया है एक कीलक से, है ना। इसको हाइड कर लिया गया है कि जब तक कोई बताई ना तब तक तुम्हारी दृष्टि उधर जाए ना, और हो तुम वही। और भगवान जब उसको बताया जाता है तब भी तुरंत आसानी से उसकी दृष्टि नहीं जाती है। वो दृष्टि को खींचता है अज्ञान की ओर और गुरु खींचता है ज्ञान की ओर, और भगवान बड़ी रस्सा कसी चलती है। देखिए, भगवान ने गीता में 13वें अध्याय में कोई नई नवेली बात बताई हो सो बात नहीं है। भगवान ने बताया बस एक ही रहस्य है ना। यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह के क्षेत्र के कितने सारे गिना दिए, और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए बहुत सुंदर इंसान चाहिए, बहुत सुंदर चित्त चाहिए, ये भी गिना दिया। तो भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यही ज्ञान है। तो खाली यही बताया है कि और भी कहीं बताया है गीता में? क्यों माधव भगवान? और भी कई जगह बताया भगवान, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हाँ। तो गुरु का तो यही ध्येय रहता है, कौन पता नहीं कौन सी विधि उसको क्लिक कर जाए। हाँ। तो वो कई सारे मेथड्स रखता है अपने पास, बार बार उलट पलट लंका सब जारी, हाँ। लेकिन इशारा एक ही को बताना चाहता है। हाँ, वो बताना एक चाहे कोई वो चाहता क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ से बताएं, हाँ। चाहे वो मांडुक्य के आकार उकार मकार से बताएं, हाँ। चाहे वो सत असत से बताएं, लेकिन दृष्टि हम हमारे स्वरूप पे डालना चाहते हैं। हाँ, तो आपको हम बताते हैं कि जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में रहस्य बताया है इस चैप्टर में, है प्रवच्छामि, तिखार तिखार के बताया है, तो उसी तरह से भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया है। 7वें अध्याय को खोलो और 7वें अध्याय में मंत्र नंबर 4 खोलो। देखो वहाँ भगवान ने कैसे बताया है, बिल्कुल वही पैटर्न जिस तरह से 13वें अध्याय में बताया ज्ञान को कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके, बिल्कुल ठीक उसी तरह से 7वें अध्याय में भी बताया है। 7/4 7/4 में क्या बता रहे हैं? माधव भगवान के साथ चैंटिंग करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। भूमिरापो अनलो वायु, भूमिरापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई होगी कि अरे वाह वाह वाह, अपरा प्रकृति कह के भगवान क्षेत्र को बता रहे हैं। देखो, भूमि, भूमि माने हमने बताया था व्यष्टि मत लेना, सारी भूमि है ना। आपो, आपो ना, आप माने जल, क्यों भाई, सारा जल। अनलो समष्टि अग्नि, सारी अग्नि। और उसके बाद वायु, समष्टि वायु, वायु में समष्टि वायु। और उसके बाद खम, खम नाम आकाश का समष्टि है। आकाश, खम माने आकाश होता है, संपूर्ण आकाश, समष्टि आकाश, समष्टि आकाश। मनो, मन माने यहाँ पे व्यष्टि मन लिया तो तुम समझ नहीं पाओगे क्या लेना है। समष्टि मन, समष्टि मन,
हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं, जी। समष्टि मन हिरण्यगर्भ। आगे क्या कहते हैं? बुद्धि, समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि, यस। और आगे क्या कहते हैं? अहंकार। समष्टि अहंकार। अहंकार माने यहाँ पे ले लेना आप अव्यक्त। अव्यक्त से ही तो सब उत्पन्न होते हैं। जी। ये कारण, जो कारण है, और जो ये जो पहली लाइन है ना 7/4 की, ये सब कार्य है, कार्य ब्रह्म है, जी। है ना। पहली लाइन में 7/4 में कार्य ब्रह्म है। भूमि नंबर 1, अनलो नंबर 2, वायु, इस तरह से बता के कार्य बता दिया। और दूसरी लाइन में अहंकार बता करके क्या बता दिया? दूसरी लाइन में अहंकार बता करके भगवान ने कारण बता दिया, व्यक्त बता दिया। देखिए, तो भगवान ने 13वें अध्याय में जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह के बताया है, उसी को प्रणाम भगवान सतीश भगवान आ गए हैं माधव भगवान के सत्संग कक्ष में। तो जिसको भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह के पढ़ाया, समझाया, उसी को 7वें अध्याय में 7/4 में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कह के समझा रहे हैं। तो अपरा प्रकृति में समझ गया ना? भूमि रापो अनलो वायु, जी। इसमें समष्टि लेना है, समष्टि लेना है, और ये सब कार्य है, जी। कार्य ब्रह्म। और जो 7/4 का ये पहला शब्द है अहंकार, जी। इससे क्या लेना है? क्या बताया हमने? अव्यक्त। अव्यक्त को लेना है। अव्यक्त बोले तो कारण प्रकृति, ठीक है। तो इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कहते हैं इस प्रकार से ये 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। देखिए, अपरा प्रकृति है, बता दिया। अब जो वहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में कवरेज किया था, तो अभी तो क्षेत्र क्षेत्र बताया है, हैं? और 7/5 में ले लो। अपरेयम इतस्तु अन्यम, अपरेयम इयम, अपरेयम इतः तु अन्यम, अप्रमेयम इतः, इतः तु अन्याम। देखो फिर वही चीज हो गई। अपरेयम के बाद में इतः, इतः तु अन्यम। तु अन्याम, क्या मतलब हुआ? जहाँ इतः की जगह पे जब जोड़ोगे तो वहाँ पे सा उत्पन्न हो गया, जी। अपरेयम इतः, विसर्ग जो है सै बन गया। हाँ। तो कैसे पढ़ेंगे? भगवान ने क्या बोला था? अपरेयम इतस्तु अन्याम, 7/5, जी। 7/5 निकाल लीजिए सतीश जी। तो अपरेयम इतस्तु अन्याम, क्या कहते हैं? इससे एक अलग तरह से, ये तो ऊपर तो हमने बता दिया अपरा प्रकृति। अब जरा तुमको हम परा प्रकृति बताने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अपरेयम इतः तु अन्याम, अपरेयम इतः तु अन्याम, प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम। मेरी परा प्रकृति को जान लेना। कैसे? ऊपर वाले से अलग हट के। ऊपर वाला सब का सब दृश्य है, ऊपर वाला सब का सब क्षेत्र है, क्षेत्र है, इदम है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? देखो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को 7वें अध्याय में पढ़ा के आए हैं भगवान। स्टाइल है वहाँ परा से वहाँ अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कह के पढ़ा दिया। और कहन अगर नहीं ठीक से समझो तो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके समझो। देखिए,
तो क्या कह रहे हैं? जीव भूताम महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यदेदं धार्यते जगत। ये जो ययेदम है ना, ये यया, ये माधव भगवान का यया है। माधव भगवान को इसी से तो बोध हुआ, करने लगे भगवान यया माने जिससे जागृत को जाना, जिससे स्वप्न को जाना, जिससे सुसुप्ति को जाना। तो ये जो जिनको जिनको हम जान रहे हैं, ये तो ससुरा सब आने जाने वाली प्रकृति है। लेकिन जिससे जाना सो मैं पुरुष हूँ। ये प्रकृति है, मैं पुरुष हूँ। मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूँ और सारे झंझट और सारी समस्याएं इदम में ही, दृश्य में ही है, मुझ में एक और समस्या नहीं है। तो भगवान, जो भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह के विस्तार से पढ़ाया, वही 7वें अध्याय के 4थे में और 5वें में अपरा प्रकृति क्षेत्र और परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ कह के समझा दिया। देखो माधव भगवान से सुनते हैं अर्थ। जी भगवान। जी भगवान। परंतु हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि सब समष्टि वाला लेना है। हाँ, यहाँ पे मन कौन सा लेना है? समष्टि मन। समष्टि वाला लेना है। हाँ, तब बात बनेगी। और अहंकार अर्थात अव्यक्त भी इसी प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। तो यहाँ तक के सब जड़ हैं। फिर कहते हैं क्षेत्र आगे, बता दिया। क्षेत्र नहीं, क्षेत्र में तो ये सारे ही आ गया। हाँ चलिए। महाबाहो, हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, अधिष्ठानो अहम। समझ गए? मेरी कितना सरल। जीव रूपा, यहाँ पे गलत है ना भगवान? हाँ, मेरी अब, अरे भाई जीव को तुम जीव समझ जाओ भूता कि नाम। नहीं, तुम जीव को यही समझ जाओ ना कि ये ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, तो ब्रह्म की साइड वाली चीज है, ऐसे समझ लो। परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो भैया कैसे बताया 7वें अध्याय में कि एक मेरी जड़ प्रकृति है, एक मेरी चेतन प्रकृति है। क्यों भाई? तो ये कह के बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने दोनों प्रकृति बताई है ना, ये दोनों प्रकृतियों का मैं बाप हूँ। यहाँ पे 3 से समझाया है। 3 से समझाया है। 3 से समझाया है। तो पहले उन्होंने प्रकृति के ही 2 भाग कर दिए, है ना, और बाद में उसको बता दिया कि इसको धारण करने वाला जो है वो जीव है ना। अब और आगे बता रहे हैं कि अधिष्ठान अभी रह गया है। क्या बता रहे हैं कि जरा 7/6 खोलो जी। तद्यो अनीनि भूतानि, एतद्यो अनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, सर्वाणि इति उपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा, प्रभवः प्रलय तथा। कह रहे हैं ये जो मेरी दोनों प्रकृति है ना, उसी से ये सारा संसार बना हुआ है। क्यों भाई? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अरे भाई, शरीर आदि अपरा प्रकृति, और इसमें जो परा प्रकृति यानी कि जीव, बस ये नहीं, दोनों से सब बने हैं। और बड़ी चतुराई दिखा रहे हैं। और मैं बड़ा 30 मार खां। अरे बने तो हो गड़बड़ सड़बड़ वाली चीज़ों से ही दोनों। अपनी गड़बड़ सड़बड़ वाली दोनों चीज़ों को लेकर के अहंकार करते हो। अहंकार करना वेदों ने अलाउ किया है कि अहंकार करो, लेकिन गड़बड़ वालों को लेकर नहीं। किसको लेकर अहंकार करो? जो अहंकार करने लायक चीज़ है। वेद क्या कहता है? हम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोला करो।
अहम सो अहम, मैं वही हूँ, ऐसे बोला करो। तो कहना अरे वाह। कि जो हो उसका अहंकार करो। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं अहंकार जो का, नहीं हो। वो कह रहे हैं कि एक तुम्हारे पास सबसे बढ़िया चीज है अहंकार करने के योग्य है, वो आत्मा है, परमात्मा है। और एक तुम्हारे पास बड़ी घटिया टाइप की चीज है जिसमें झंझट ही झंझट है, दुख ही दुख है, क्षरण है, मरण है, जन्म है, मृत्यु है ना। बहुत शीघ्र हम लोग 6 विकारों को भी यूट्यूब में बताएंगे कि 6 विकार में कौन है ना। जन्म है, उसके बाद उसका जो है वो अस्तित्व आता है, और उसके बाद उसका जो है वो बढ़ना, अपक्षीयते, बढ़ना, फिर उसका क्षरण होना, फिर उसका मरना, ये सब इसके 6 विकार हैं। तो विकार वाली चीज़ को, गंदी वाली चीज़ को लेकर के अहंकार करते हो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जी भगवान, अर्थ उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण। एक मिनट, ये जो ऊपर बताया है अपरा प्रकृति, और दूसरा बता दिया परा प्रकृति में, किसको बता दिया? जीव को, जी। प्रतिबिंब को। इन्हीं दोनों से ये सारे संपूर्ण भूत, सारे जीव बने हैं, ठीक है। लेकिन इन सारे जीवों में मूल रूप से एक परम सत्ता जगमगा रही है। तो तुम कौन हो? क्यों भाई, अपरा प्रकृति की परा प्रकृति, ये तो दोनों के दोनों गड़बड़ वाले हैं। क्यों? सो तुम नहीं हो। तुम कौन हो? जो बढ़िया वाला है, जिसको जान करके बहुत घटिया से घटिया स्टूडेंट भी ताल ठोक करके कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे सिवा दूसरा कोई परमात्मा कहीं नहीं है। तो उस समय उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? आत्मा में, मूल पे, मूल पर। अच्छा, व्यष्टि पे रहती है कि समष्टि पे? समष्टि मूल पे, समष्टि मूल पे रहती है। क्या कहता है? कहता है मैं ब्रह्म हूँ। अरे कहीं थोड़ा पूजा कर ले, थोड़ा द्वैत भक्ति कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़ा तीर्थ कर लो, तो कहें तुम नर्सरी के हो, तुम करो इसको सबको। क्या भगवान? अरे कहें हमारी तो रिसर्च चल रही है। नहीं, अपनी रिसर्च पूरी हो गई, पूरी होगी। क्योंकि हमने 7/4, 7/5, 7/6 से सब समझ लिया। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं ना, वो रिसर्च करवाते हैं। हाँ। उनके अंडर में रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ। और अगर तुम कहें 7वें अध्याय में थोड़ा कमतर समझे हैं तो बोले ननु नच मत करो। 13वें अध्याय में फिर वही बात समझ लो क्षेत्रज्ञ से। देखो भगवान जी, भगवान इसका अर्थ माधव भगवान से सुनते हैं। उक्त दोनों प्रकृतियों से, उक्त दोनों प्रकृतियों को संपूर्ण भूतों का कारण और अपने को महाकारण बतलाना। क्या मतलब? स्वरूप को। जी। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, समष्टि, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जितने यहाँ पे प्राणी हैं, परा और अपरा जो बता गया है। परा और 5 भूत आदि, और अपरा बोले तो जीव। जी। बस नहीं के मिक्सचर से ये सारे जीव बने हुए हैं, इतने लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। अहम कृतनस्य जगत प्रभव तथा प्रलय। और मैं, माने संपूर्ण। हाँ, यहीं से कृष्ण भी निकला है कि कृष्ण भी तो संपूर्ण है। कृष्ण या कृष्ण, कृष्ण। तो अर्थात मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल आधार मैं ही हूँ। अब देखो भैया, इस शरीर में एक अपरा प्रकृति, ठीक है ना, 5 भूत आदि, प्योर जड़ है ना। प्योर जड़ में क्या क्या बता दिया? 7/4 में जड़ में बता दिया भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, 5 भूत, मन और बुद्धि, ठीक है। और अहंकार, 8 हो गए। ये प्योर जड़ हो गए। कहने लगे कि हमने तो इनको चैतन्यवत कार्य करते देखा है। तो बोले अबे चेतनवत इसलिए कार्य करते देखा है
कि इसी अपरा प्रकृति के झुंड को एक परा प्रकृति रूप मेरा प्रतिबिंब जीव है ना, कि मेरे से रिफ्लेक्शन होके जो हीट मिली रहे उसको, हाँ रिफ्लेक्टेड, मेरी जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस है, मैं तो एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस हूँ। क्यों भाई, मैं तो परमानेंट इतना काम तो मेरी रिफ्लेक्टेड से हो रहा है। हाँ ये ऐसे कह हाँ, सब लोगों को ऐसे कहना चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया रिफ्लेक्टेड से ऐसे कहना चाहिए, जानते ही नहीं है? करते हो तुम कन्हैया रिफ्लेक्टेड से, तेरे रिफ्लेक्टेड से ही मेरा सब काम हो रहा है। एब्सोल्यूट को पहचान लूं तो फिर सर्वत्र मेरा ही प्रकाश हो रहा है। एब्सोल्यूट तो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान देखो, माता भगवान, ये क्या क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन नहीं है, बिल्कुल वही है, स्टाइल चेंज है कन्हैया की बस। तो देखो, हाँ भगवान, ये पूरा हो गया ये जी। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे अरे इतनी बात तो हमने समझ ली, लेकिन इनमें से अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है और इस और स्वरूप, इन तीनों में मैं कौन हूँ। अभी ये बात तो नहीं बताई सतीश जी? तो कहते हैं इनमें से मैं स्वरूप वाली चीज, महाकारण वाली चीज हूँ। देखो, अब भगवान कह रहे हैं ये जो तुमने अपने स्वरूप को समझा है ना, इस स्वरूप के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। 7/7। अब जो पहले बताया था वो मिटा दिया। हाँ सब पूरा बोर्ड जो है कहने लगा ये जितना हमने तुमको समझाया सब छाया समझा दिया। क्यों भाई, इसमें जो स्वरूप है वही असली चीज है। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः परतरम न अन्यत, किंचिद अस्ति धनंजय। किंचित अस्ति धनंजय। क्या मतलब हुआ, मत्तः परतरम, मेरे पर मतलब मेरे अलावा, ना अन्यत नहीं अन्य, किंचित अस्ति कुछ है ही नहीं, धनंजय किंचित भी नहीं है। सतीश भगवान जी भगवान। वो रूपेश हमसे कहता था, अरे ऐसे क्यों कहते हैं कि बस एक ही है, ये प्रकृति भी तो है। अरे हमका बैठ, हमका अपने आप शास्त्र पढ़ता है, किसी महात्मा से नहीं पढ़ा, किसी जानकार से नहीं पढ़ा। बोले नहीं मैं बहुत स्वाध्याय करता हूँ। मैंने कहा बैठ, वेदांत स्वाध्याय की विद्या नहीं है, श्रवण की विद्या है। भगवान कहते हैं कि ये तो सब मेरे आभास में थे। क्या, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। जीव भी मेरा रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस आभास है, चिदाभास है, लेकिन मैं, अब भगवान बता रहे हैं कि साक्षात वस्तु तो स्वरूप है। अब उसमें बाकी सब रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड जीव हो गया, और फेफ्लेक्टेड वो हो गया जिसको जीव भी प्रकाशित करता है, जड़ जो है ना। कानपुर की भाषा में रिफ्लेक्टेड फेफ्लेक्टेड, कहीं रोटी वोटी ऐसे कहते हैं ना। काम वाम। तो भगवान कमाल कर दिया कन्हैया ने। किसी को गीता सुनानी हो तो कह दो 7/4 5 हो। तो क्या कहते हैं भगवान कहते हैं सुन अर्जुन, साक्षात वस्तु तो मत्ता है? और कहीं वो जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति पढ़ा रहा हो, वो कहीं वो सब अपीयरेंस है, प्रतीति है, मेरा प्रतिबिंब है। तो बोले वो कैसा है, तो कहें वो मैं सच्चित आनंद हूं ना, तो मेरा वो प्रतिबिंब है, इसलिए मुझसे उल्टा है। सत का उल्टा असत, चित्त का उल्टा जड़, चित्त माने चैतन्य, इसका उल्टा जड़, और आनंद का उल्टा दुख। तो कहें वो प्रतिबिंब वाला हिस्सा कैसा है, तो कहते हैं वो असत जड़ दुख रूप है। कहें भैया कोई ऐसा तरीका बता दो कि उसको हम सुख रूप बना लें, तो कहते हैं है दुख सारा द्वैत में,
कोई नहीं इसकी दवा। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कहता कोई दवा ही नहीं है। कहना हम करोड़ों अरबों कमाएंगे और खूब बढ़िया खाएंगे, प्राणायाम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और इंजूरियस टू हेल्थ वाली कौनो चीज़ नहीं खाएंगे और भोग नहीं करेंगे और हम तब तो हम बने रहेंगे। कह रहे बैठ, केवल तेरी ये सब प्रयास करने से तेरे क्षरण होने की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, बस। क्षरण तो होएगा ही होएगा और मरण भी होएगा ही होएगा। देखो भगवान, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कह रहा है कोई नहीं इसकी दवा, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ कह रहा है। यह दृश्य सारा है मृषा। मृषा माने झूठा। यही तो दौलत है ज्ञानी की। जब सामने वाला कहता है हमारे ये प्रॉपर्टी, मेरा ये मकान, हम फलाने जाट, हम फलाने इसके क्या बोलते हैं राजा, हम फलाने के मंत्री, तो कहता है ब्रह्मनिष्ठ माता कहता है छाया कहेगा हट आभास कहेगा। तो कहता मैं तुमको मार डालूंगा। तो कहता बैठ, ये मेरी शरीर रूपी छाया को मार सकता है, मुझको मार दे, ये ईश्वर में भी दम नहीं, तू क्या मारेगा। यही तो उन्होंने सिकंदर से कहा था। वो सिकंदर आया था उसको गुरु को लेने किसी अपने उसके गुरु ने बोला था हाँ कि कोई लेके आना, कोई ऐसा कि आध्यात्मिक व्यक्ति। हाँ, यही तो सिकंदर से कहा था। सिकंदर से क्या कहा था उस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ने? उसने सिकंदर ने कहा कि आप नहीं चलोगे तो मैं आपको जबरदस्ती ले चलूंगा, मैं आपके मार दूंगा। तो तलवार निकाल के उसके गले पे रखी तो मालूम कैसे हंसा तो कहता अरे मैंने तो पहली बार देखा है कि जिसके तलवार रख दो गले में वो इतनी तेज हंसे। तो उन्होंने तलवार को ऐसे किया, बोले बैठ नालायक बेवकूफ़, तेरे गुरु ने ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को इंडिया से लाने को कहा था। क्या नाम था सिकंदर के गुरु का? अरस्तु है ना। तेरे गुरु ने, जब तूने कहा कि मैं सोने की चिड़िया भारत से क्या लाऊं, तो तेरा गुरु बड़ा समझदार है, तू गधा है। जब वो तुझको आत्मज्ञान दे रहे थे तो तू भाग गया इंडिया धन लूटने, तू गधा है तो तेरा गुरु समझदार है। वो कहने लगा अरे यार धन तो तुम सब ले लेना, कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाए, गीता का मर्मज्ञ मिल जाए, उपनिषद का मर्मज्ञ मिल जाए तो उसको ले आना, उससे हम बात करें। तो बोले कि तू मुझको वहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं क्यों जाऊँ? जिसको ससुरे को शिक्षा ग्रहण करनी है तेरे गुरु को अरस्तु को, तो वो साला मुझसे आके ग्रहण करे, मैं क्यों जाऊँ तो मैं तुझको जबरन ले जाऊँगा। अरे बोले मुझको ले जा सके ये जमाने में दम नहीं। देखो भगवान 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 संपूर्ण गीता आ गई। एक छोटी किताब बना सकते हो आप, बिल्कुल। क्यों मिनी गीता। क्या कह रहे हैं भगवान? चैंटिंग करते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत, मत्तः परतरम न अन्यत, किंचिद अस्ति धनंजय, किंचित अस्ति धनंजय। पहले तो टॉप क्लास बात इस लाइन में बोल दिया, अब कहन हम समझे नहीं तो नीचे उतर के बोल रहे हैं, मैं ही इस सब में झमाझम भरा हुआ हूँ। अब क्या कह रहे हैं? मयि सर्वम इदं प्रोतम, मयि सर्वम इदं प्रोतम, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ अपने स्वरूप की व्यापकता का कथन। जी। क्या भगवान? इसलिए हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है, परम कारण कोई नहीं है। ये जो परा और अपरा प्रकृति है, ये सब किसका स्वांग है? मेरा स्वांग है। क्यों भाई? ये सब किसका अपीयरेंस है? तो कहते हैं मुझ एग्जिस्टेंस का अपीयरेंस है। देखिए भगवान एकदम स्पष्ट, भगवान 7/4, 5, 6, 7 इन 4 मंत्रों को ले लो और चतुः श्लोकी भगवत गीता हम बना देते हैं। ले एक चतुः श्लोकी भागवत सुना है ना?
भगवत गीता। विकास भगवान से कह देना इसको अलग निकाल लो, चतु श्लोकी भगवत गीता, ये लो। बहुत बढ़िया। देखो भगवान। तो हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये संपूर्ण जगत कैसे गुथा हुआ है? सूत की ही बनी मणियां हों और सूत ही के धागे से बंधी हों। तो है क्या? सूत ही सूत। तो भगवान, अब भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर ये बात समझ गए हो तो समझ जाओ। क्या कह रहे हैं 7/8 में? जल में मैं रस हूँ। 7/8 में बता रहे हैं, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में उनका प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में जो ताकत है सो पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, ये संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। और क्या बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ, अर्थात सब भूतों में धर्म के अनुकूल, अर्थात सब, ये देखो ये गीता प्रेस वाले धर्म के अनुकूल लिखते हैं। सब भूतों में काम हूँ। क्यों भाई? धर्म के अनुकूल जब व्यवस्थित गुजर दिया, अरे कैसा भी काम हो सब मैं ही हूँ। देखो ये डर रहे थे कि अगर कोई गड़बड़ चीज ना कहें भगवान को तो कहें धर्म अनुकूल काम हो, ऐसे लिख दिया धीरे से। और क्या कह रहे हैं? जो भी सत्य गुणों से उत्पन्न होने वाले वो हैं, विभाग नहीं कर रहे थे, इन्होंने विभाग कर दिया। इन्होंने विभाग कर दिया। जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाला है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले जान। फिर क्या कहने लगे? इन्हीं 3 गुणों से, ये जो मेरा जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस है, ये जो प्रकृति, देखो मैं तो स्व हूँ और ये जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से ये सारा है, ये मेरा भाव है। मैं स्व हूँ, ये स्वभाव है। सिंपल। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं ये जो तीनों गुण हैं ये सब मेरे स्वभाव में है, प्रकृति में है, अपरा परा में है। सात्विक और तामस, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा प्राणी समुदाय बना है। और मैंने ऐसा तगड़ा जादू किया है कि सब मोहित हो रहे हैं। केवल मोहित कौन नहीं हो रहा है? इसमें जो ईश्वर है उसको मैंने पहले ही तत्व ज्ञान दे दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए वो मोहित नहीं हो रहा है। बाकी उस पर, जिस पर वो कृपा करता है, क्यों भाई, उसको या तो वो खुदा बता दे तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है, या फिर मेरा कोई भक्त बता दे तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को जो नहीं जानते वो जीवन भर गधे के गधे रहते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसमें मोहित हो गए, क्योंकि मोहित हो रहा है। रिफ्लेक्टेड में। फिर आगे कहते हैं ये जो है, यह अलौकिक और अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। अरे माया किसकी है? क्यों भाई? कहते हैं मेरी। तो कहते हैं इससे कौन कौन मोहित है? बोले कौन नहीं मोहित है? ये तो रामचरितमानस के शुरुआत में लिखा है, यन माया वसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मा आदि देव असुरा यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। यहाँ के छोटे मोटे डायरेक्टर भी मोहित कर लेते हैं 3 घंटे की फिल्म में। हाँ, तो ये तो ईश्वर की फिल्म है। और फिर ये नहीं, फिर ये डायरेक्टरों का डायरेक्टर। क्यों भाई? तो भगवान ऐसे करके भगवान ने बता दिया आगे कि ये बहुत दुस्तर है, लेकिन जो मुझे भजते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, तो कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। देखो भगवान 7वां अध्याय का क्या बढ़िया ग्राफ। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। इसमें सबसे बढ़िया ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वो मेरे मत्ता परतरम, यस, नित्य वाले स्वरूप को पहचानता है। नित्य युक्त है वो। उसका भगवान उससे कभी जुदा नहीं होता, उसका स्वरूप मैं हूँ, कभी जुदा नहीं होता। अरे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। वो मेरी आत्मा, मैं उसकी आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा है। हाँ,
इस पर एक स्लाइड बना देना, ज्ञानी तो आत्मा में बताऊँ। भगवान देखो, तो भगवान वापस आ जाते हैं। 13वां अध्याय चल रहा है भाई, 7वां थोड़ी चल रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और बता दें कि भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके विस्तार किया, को विस्तार किया, महाभूतान अहंकारो सब बताया। और वही सेम चीज 7वें अध्याय में भगवान ने विस्तार करके बताया, अपरा प्रकृति परा प्रकृति और स्वरूप करके। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि अगर तुमको एक कठिन लग रहा हो तो तुमको ये इस पूरे को सरल करके बता सकते हैं। तो कहें महाराज वो कैसे? तो कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति ही त्रयम एतद माया मात्रम। 3 करके बता दे रहे हैं, 3 करके बता दे रहे हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ही त्रयम एतद मेरी छाया मात्रम। एक स्लाइड इसकी बना देना। क्यों भगवान? कहें 3 करके समझा दिया मांडुक्य श्रुति में। कहें महाराज 1 करके समझा दो। तो कहते हैं अच्छा, तो अभी माधव भगवान ने बताया था कि एकमेवा द्वयम ब्रह्म न इह नाना आस्ते किंचन। 1 करके समझ लो, 1 करके समझ लो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और अपरा परा प्रकृति से तो 2 करके समझना है, तो उन दोनों को समझ लो। 4 करके समझ लो। अरे यार बस समझो, कैसे भी समझाओ, मार मार के समझाऊंगा। प्रवक्ष्यामि। तिखार के। मदन लाल जी को हम फोन करते थे, क्या कर रहे हो? कहें भगवान सो रहे थे। तो हम कहा भाई सो रहे, उठो। क्या भाई? प्रवक्ष्यामि। जब हमारे साथ जुड़े हो तो समझा के रहूंगा। जगा दिया मोह निद्रा से आपने। जी भगवान वापस 13वें अध्याय में आते हैं। और 13वें अध्याय में हम लोग का मंत्र चल रहा था। 19वां मंत्र चलेगा। 19वां मंत्र। जी भगवान 19वां मंत्र पढ़ेंगे, माधव भगवान से अर्थ सुनेंगे, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांच एव विकारांच गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थ प्रकृति पुरुष की अनादिता तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन। और हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। हाँ, तो कहने लगे दोनों अनादि है। क्यों भाई? लेकिन एक अनादि शांत है, एक अनादि अनंत है। दोनों अनादि हैं। क्या कहना है? प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जान। तो दोनों में प्रकृति भी अनादि है और पुरुष मतलब स्वरूप भी अनादि है। तो बोले महाराज अंतर क्या है इनमें? कहें बहुत सिंपल अंतर है। जो प्रकृति वाला हिस्सा है सो स अंत है, अंत युक्त है, अंत सहित। तो बोले महाराज कब अंत होता है? तो कहने लगे बोध होने पर, ज्ञान होने पर स अंत, अंत सहित हो, ये अंत वाला हो जाता है। और कहते हैं महाराज ये जो उसका अनादि दूसरा वाला अनादि है, पुरुष वाला, स्वरूप वाला, तो कहते हैं वो अनंत है। कितना सिंपल। तो भगवान बता दिया कि ये जो राग द्वेष विकार त्रिगुणात्मक सब, ये सब के सब इसी प्रकृति से सब विकारों को उत्पन्न हुआ जान। हमने बताया था कि जो अटहास अटहा जितना भी गड़बड़ियाँ हैं सब किस में है? प्रकृति में, इदम में। देखिए भगवान। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, उड़िया बाबा का बात सुनते हैं गीता तत्व। जी डॉक्टर भगवान लगता है
ब्लड डोनेशन कैंप में बिजी हो गए हैं। तो सतीश भगवान से सुनते हैं। जी। इसको उधर रख दो। सतीश भगवान से गीता तत्व लोग सुनते हैं। जी भगवान। भावार्थ है, तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, किंतु विकार और गुणों को प्रकृति से ही होने वाले समझो। कितना बढ़िया बताया उड़िया बाबा ने। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन विकार और 3 गुणों का जो झंझट है सब प्रकृति में ही है। ठीक है। व्याख्या लिए भगवान। प्रकृति का अर्थ है माया, क्योंकि उपनिषद में आया है, माया मायाम तु प्रकृति विद्याम मयिन तु महेश्वरम। हाँ, गीता में भी जहाँ माया शब्द का प्रयोग हो वहाँ प्रकृति ही समझनी चाहिए तथा पुरुष से परमात्मा का शुद्ध स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। अरे वाह वाह। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तथा दोनों ही अव्यक्त हैं। अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, जैसे कि अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा है, अव्यक्तम अव्यक्त से सर्वा प्रभवन्य। यह राग में अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा। अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा। अव्यक्त से ही व्यक्त भय हैं, सर्वा माने सब, जी है बोल। ना। और प्रभवंती आहार आगमे। आहार माने दिन, दिन और रात्रि, है ना। ये जो क्या बोलते हैं, उदय और अस्त क्या हो जाता है, आहार आगमे। प्रभव माने क्या होता है, उत्पत्ति, है ना। और इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा था मंत्र व्याख्या के ठीक नीचे, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात। माया को प्रकृति जानो। विद्यात माने है। मायिनम तु महेश्वरम। लेकिन उस मायावी को जिसकी ये माया है, मायिनम को तुम महेश्वर जानो। जो भी सतीश भगवान ने पढ़ा व्याख्या में, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात। माया को तो प्रकृति जानो, लेकिन मायिनम तो महेश्वरम। लेकिन मायिनम को जो जिसकी माया है उसको तुम महेश्वर जानो। देखो भगवान जी। भगवान किंतु बोध होने से पहले ही ये दोनों अनादि जान पड़ते हैं। बोध होने पर तो एक ही सत्ता रह जाती है। अरे गजब है, गजब। विकार और गुण ये प्रकृति से ही होते हैं। अध्याय 13 श्लोक 5 में जो महाभूतान अहंकारो बुद्धि रक्तमेव च इत्यादि विकार कहे गए हैं, वे सब माया कल्पित ही हैं। अरे वाह, माया कल्पित लगा दिया। पुरुष में कभी कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। वाह। जी भगवान। असंगो ही अयम पुरुषः। क्या कहा गया है, ये हमारा जो आपका स्वरूप है ये कैसा है, असंगो। असंगो ही अयम। और बीमारी क्या लग गई है, डायबिटीज किसे कहते हैं, असंगी जो है वो संग मान ले। असंगी जो है संग मान ले, ये बड़ी तगड़ी बीमारी है। सुना है कि डायबिटीज नाम इसलिए है कि डाई करते समय तक, मरते समय तक नहीं जाती है। तो इसी प्रकार से जब तक सतगुरु ना मिले तब तक ये अज्ञान रूपी, क्यों भाई, ये बीमारी जाती नहीं है भगवान। ये डायबिटीज जैसी समझो। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर रहस्य इसमें आ गया। उड़िया बाबा ने बताया, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो। लेकिन तुम प्रकृति और पुरुष तभी तक कह रहे हो जब तक तुम को बोध नहीं हो रहा है। तभी हम दो करके बता रहे हैं, दो जान पड़ते हैं, क्यों भाई। लेकिन जब बोध होता है तब पता चलता है केवल मैं ही हूँ, मैं और मेरी छायाएं। हमने सुनाया था ना अमिताभ बच्चन वाला, हाँ, मैं और मेरी छायाएं। इसकी एक स्लाइड बना देना, बस खाली इतना लिख देना, मैं और मेरी छायाएं अक्सर ये बातें करते हैं। मैं स्वरूप कह रहा है, बोधवान कह रहा है, मैं और मेरी छायाएं अक्सर ये बातें करते हैं।
कि तुम होती तो कितना गड़बड़ होता। अच्छा है कि तुम नहीं हो, अच्छा है कि तुम छाया हो। तुम होती तो बड़ा गड़बड़ होता, तुम होती तो सचमुच मरते, तुम होती तो सचमुच क्षरण होते। देखो भगवान क्या बढ़िया रहस्य। मैं और मेरी छायाएं। मैं और मेरी छायाएं अक्सर ये बातें करते हैं कि अच्छा है तुम नहीं हो, अच्छा है तुम नहीं हो, अगर तुम होती तो बड़ा गड़बड़ होता। बहुत ऐसी की तैसी होती, बड़ा क्षरण मरण होता। तो वो एक कौन से हमारे बाबा हैं वो जो कहानियों से बताते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई स्वप्न देख रहे थे वो, तो स्वप्न देखते देखते कोई स्वप्न आ गया बालक का, तो बालक ऐसे कर रहा वो गिर गए बेड से नीचे गिर गए। बाबा जालिम सिंह, तो बाबा जालिम सिंह जी ने बताया, तो अष्टावक्र बेड से गीता गिर में, गया। अष्टावक्र तो गीता वो में। कहता भैया कि बेटा जब सपने में उसने गिरा दिया, अब होता तो क्या नहीं, करता? जब गिरा, सपने में जब गिरा हुआ तो उसकी टांग टूट गई एक। हाँ, टांग टूट गई। फिर परेशान हो गए वे कि सपने वाले ने जब मेरी टांग तोड़ दी। उधर टांग टूट गई तो उसकी नींद खुल गई उसकी। हाँ, तो अगर एक्चुअल में होगा तो क्या तोड़ेगा मेरा? हाँ हाँ, उनकी चीज टाइट से था। उस पर ये बताते हैं बाबा जालिम सिंह जी, व्याख्या कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की। तो कहते हैं कि सपने में हमने ये देखा कि मेरी शादी हो गई है, और सपने में देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ। तो पत्नी कहती है अच्छा लेटा कहाँ हूँ? तो कहते हैं कुएं के, वो जो कुएं के वो चबूतरा होता है ना, कुएं के चारों ओर मुंडेरी चबूतरा, उसमें लेटा हुआ हूँ। तो सपने में है, सपने में तो कुछ भी संभव, कहीं भी लेट सकते हो, पेड़ के ऊपर भी लेट सकते हो। तो कहने लगे कि मेरी पत्नी कहती है सुनो जी, अगर हमारे एक बेटा होगा तो वो कहाँ सोएगा? तो जरा उधर खिसको, यहाँ सोएगा बीच में। तो वो खिसका, तो कहने लगी पत्नी अगर एक और होगा तो वो कहाँ सोएगा? और खिसको, और खिसका, तो कहने लगे झम से कुएं में जाके गिर पड़ा भीतर, वो टांग टूट और कुएं के मुंडेरी से उसकी टांग टूट गई। तो सब जनों ने उसको निकाला। तो निकालने के बाद उससे कह लगे क्यों जी क्या हुआ? तब तक इसकी नींद खुल गई। तो कहता है सपने में ब्याह होने से और बेटा होने से ये दुर्गति हुई, सचमुच में ब्याह और बच्चे होने से कितनी दुर्गति होती होगी। मैं ना करूं। वो वैराग्य हो गया उसे। मैं ना करूं। मैं नहीं, मैं विवेकानंद जी ने कहा मैं नहीं करूँगा, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा मैं नहीं करूँगा, उड़िया बाबा ने कहा मैं नहीं करूँगा। देखो भगवान, ऐसा नहीं समझना केवल पति की ऐसी की तैसी होती है, पत्नी की उससे भी ज़्यादा ऐसी की तैसी होती है। पति तो चला जाता है बाहर, परिवार को पत्नी झेलती है, भगवान बहुत कष्ट उठाती है, तब जाके। ये तो जो उपदेश है सार्वभौमिक उपदेश है ना, सब पे लगता है। हाँ, अगर पत्नी सोच ले शादी की वो क्यों कर रहे हैं निंदा, शादी की निंदा नहीं कर रहे हैं, शादी के बाद सबकी ऐसी की तैसी होती है बता रहे हैं। और पत्नी कोई कह दे मेरी नहीं हुई ऐसी की तैसी, एक भी पत्नी संसार की कह दे मेरी ऐसी की तैसी नहीं हुई, और सबकी होती है। एक टाइम खाना बनाने में तो ऐसी की तैसी होती है, एक टाइम खाना बनाने में। और ये कितने समय से खाना ही बन रहा है। अगर मेरी पत्नी खाना बना रही होती है, तो हम देखते हैं कि बहुत ही बर्डन समझ के बना रही है, तो हम उससे कहते हैं हम नहीं खाऊंगा खाना, तुम इधर आ जाओ हम बना लेंगे। हमने कहा ये बर्डन से तुम्हारा जो ये बर्डन मान के खाना बना रही हो, ये खाना खा के हमको कोई ब्रह्म विद्या थोड़ी आएगी, क्यों भाई? हमको तो हमारा भी यही हाल हो जाएगा तुम्हारी तरह। इसीलिए भगवान उसके यहाँ जाना चाहिए जो आपको देखते ही एकदम प्रसन्न हो जाए, अरे हाँ वाह मेरा सब खाना खा लो, हम भूखे रहेंगे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ ना जाइए, चाहे कंचन बरसे, चाहे सोना बरसे, कंचन बरसे में। देखो बताया था ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान जी। भगवान अब इसमें दो बातें बता देते हैं हम जी। नंबर एक तो एक इसकी स्लाइड बना देना, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात मायनम तु महेश्वरम, ठीक है। अच्छा एक इसकी बना देना, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः
अव्यक्त ही से सब उत्पन्न हुए हैं व्यक्त। प्रभवंति अहराग में, और ये इनका प्रभाव आदि, ये जो जागने वाला और रात्रि वाला मामला है, ये कैसे होता है? उत्पन्न होने से, अंत होने से। आप मन से बहुत परेशान हो कि भाई सतीश जी, मन की उत्पत्ति और लय होता है कि नहीं, बताओ। जी माधव भगवान, होता है, कब होता है? इसका लय कब होता है? डेली होता है। गहरी नींद में? गहरी नींद में डेली हो रहा है। गहरी नींद में मन नहीं है आपका, तो कैसे जान गए? अगर मन होता तो संकल्प विकल्प गहरी नींद में एक आधा होता। हमने पढ़ा ना वेदांत में कि मन संकल्प विकल्प करता है, तो 8 घंटे में एक और संकल्प विकल्प तो करता नहीं करता। तो इसका मतलब वहाँ पे मन अस्त हो जाता है, अज्ञान में डुबकी मार के बैठ जाता है, अज्ञान के तालाब में अस्त हो गया ससुरा। और भगवान सवेरे सवेरे भगवान उदय होता है फिर निकल आता। और सवेरे उठ उदय हो के भगवान वो धमा चौकड़ी मचाता है कि सब क्या ऐसी की तैसी कर देता है। देखो, तो अब ये मन तो उदयस्त होता है, और मैंने तो भगवान मन के उदय को भी देखा और मन के अस्त को भी 8 घंटे देखा, तो मैं मन कैसे हो सकता हूँ? तो कौन था जो इसको देखा? देखिए, लोग कहते हैं मैं मन को बिल्कुल साइलेंट कर लूंगा। अबे मन को साइलेंट नहीं करना है। वेदांत कहता है तुम मन नहीं हो। वो कारण पे चोट करता है। हाँ, वो कहता तुम मन नहीं हो, तो बोले फिर क्या करें? बोले मरने ससुरे को दो, तुम मन नहीं हो। देखो कितनी सिंपल बात। वो तो रमेश है। मुझे क्या लेना रमेश की झंझटों से। भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपना कर ले लें। गीता से रत्नाकर में दोनों कॉमन दिए हैं 19-20, तो ये ले लेते हैं भगवान। तो फिर मंत्र नंबर 20 भी लेते हैं। नहीं, या ये वाला ले लेते हैं, इसका व्याख्या। किसकी? ज्ञानेश्वरी की नहीं, व्याख्या। फिर बाद में लेंगे। ठीक। 19-20 ठीक है। 20 वाला करते हैं। तो फिर 20 लेते हैं भगवान। 13/20 कार्य करण कर्तृत्वे। कार्य करण कर्तृत्वे। देखो, इसको पढ़ने की एक स्टाइल है ना। एक तो ता के पहले रा बोलो, एक ता के नीचे बोलो। कन्हैया भी क्या क्या करता है, एक ता के ऊपर रा लगाया और एक ता के नीचे रा लगाया। देखो, देख लो जी। कार्य करण कर्त, ऊपर वाला रा बोल दिया, ये ता के पहले आया है। जिसके ऊपर रा लगे उसके पहले बोला जाता है। कार्य करण कर्त बोल दिया, और फिर तृत्वे, फिर ता के बाद बोल दिया। कार्य करण कर्तृत्वे। कार्य करण कर्तृत्वे। बहुत सही। हेतु प्रकृति उच्यते। हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां। पुरुषः सुख दुःखानां। भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते। अब संगति, ये कार्य करण की उत्पत्ति। जी भगवान, अर्थ ले लेते हैं। पहले अर्थ ले लो इसका। कार्य करण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुखों दुखों के भोगों में पुरुष की हेतुता का कथन। क्योंकि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, उच्चते। यस। और जीवात्मा सुख दुखों के भोगतापने में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो इसका मतलब भगवान को अपने पुराने अवतार की याद आई, कपिल की। तो भगवान ने प्रकृति और पुरुष ये कह के यहाँ समझा दिया। क्या समझा दिया? कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। और पुरुषा, प्रकृति पहले बता दिया, फिर नीचे पुरुषा बता दिया। देखो, ये प्रकृति बता दिया और यहाँ पुरुषा बता दिया, और कपिल की याद आ गई उनको। तो अपने कपिल अवतार में जो पुरुष प्रकृति वाला था जी, वो समझा दिया भगवान ने। और कहने लगे कि
सुख पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, क्यों भाई? जी वो करने वाला क्षेत्र और ये भोगने वाला क्षेत्र, जी। ऐसे बता दिया। अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्वालोक हो जाए। जी भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि भावार्थ संगति लेते हैं पहले कि अब प्रकृति और पुरुष दोनों के पृथक पृथक स्वभावों का वर्णन करते हैं। यह श्लोक कपिल सांख्य के अनुसार है। भावार्थ है, वीर्य, करण और कर्तापन में प्रकृति निमित्त कही जाती है तथा सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या ले रहे हैं। संगति ले लीजिए इसकी। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है, इसकी जो संगति वह है, प्रकृति- इसकी जो संगति में देखो बता दिया है कि कपिल सांख्य के अनुसार है। जी भगवान। इसकी संगति पढ़ लीजिए। हाँ, संगति है कि अब प्रकृति और पुरुष दोनों के पृथक पृथक स्वभावों का वर्णन करते हैं। यह श्लोक कपिल सांख्य के अनुसार है। क्लियर? बहुत बढ़िया। और भावार्थ है, वीर्य, करण और कर्तापन में प्रकृति निमित्त कही जाती है तथा सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या है, यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वह प्रकृति का संग होने पर ही समझना चाहिए, क्योंकि अविवेक की अवस्था में ही पुरुष अपने को भोक्ता समझता है। विवेक ख्याति हो जाने पर नहीं। आकाश आदि पंचभूत और उनके शब्द आदि गुण ही कार्य कहे जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 करण है करण। तथा अहंकार करता है। ये सब प्रकृति के कार्य हैं। अतः प्रकृति ही इनकी निमित्त या हेतु है। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध होने से ही सब व्यवहार चल रहा है। अरे वाह वाह वाह। किंतु विवेक ख्याति होने पर जब सब संबंध निवृत्त हो जाते हैं आहा। तो फिर पुरुष इस सब व्यापार से मुक्त हो जाता है और पुनः यह संबंध नहीं होता। जैसे कि दूध से निकला हुआ मक्खन पुनः दूध में नहीं मिलता। वाह। यह सांख्य और योग का सिद्धांत है। अब वेदांत अरे सिद्धांत तो अद्वैतवादी है। वाह वाह वाह। देखो, उसके अनुसार तो प्रकृति या माया की सत्ता ही नहीं है। अरे वाह वाह, ये वेदांत है। जो भी कार्य, करण, कर्तृत्व, प्रपंच देखा जाता है सब अविद्या। सब अविद्या जनित है। वह सब अविद्या जनित है। गजब। अविद्या की निवृत्ति होने पर यही अनुभव होता है कि इसका अत्यंत अभाव है। इसका अत्यंत अभाव है। यह केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं। वाह उड़िया, वाह वाह वाह। यहाँ पुरुष को जो भोक्ता कहा गया है वह केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए है। आई शाबाश। वास्तव में वह भोक्ता नहीं है। यही बात अब अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। जी। देखो, ये पेज विकास भगवान पेस्ट पेज है, क्योंकि उड़िया बाबा ने जी। भगवान इस पेस्ट पेज को लगा लेना अपने पास। उड़िया बाबा ने यहाँ पे एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये मंत्र पुरुष और प्रकृति को समझा रहा है, इसलिए 2 को मान के चल रहा है, इसलिए कपिल के सांख्य के अनुसार है। उड़िया बाबा ने पहले पैरा में इसकी व्याख्या भी कर दी और कहने लगे पुरुष को जब भोक्ता बताया गया है, वो पुरुष तभी भोक्ता होता है जब वो प्रकृति से संग कर लेता है। अगर प्रकृति से संग ना करे तो वो भोक्ता हो ही नहीं सकता।
और क्या बता दिया कि अविवेक होने पर ही भोक्ता होता है ना। और विवेक होने पर वो जान जाता है, विवेक माने अलगाव, विवेक माने बीनना है, अलग अलग कर देता है। तो अच्छा ठीक है, माइक बंद है। तो अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि 11 तो करण हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये तो 11 करण हो गए। अब अहंकार हो गया कर्ता। तो कहेंगे ये सब बवाल कहाँ है कर्ता करण का, कहीं प्रकृति में ही है क्यों। और तीनों गुण साम्यावस्था में है, समझिए बात को। गहरी नींद में सतीश जी क्या होता है, गहरी नींद में रजोतम जो रजोगुण है, सत्व गुण है, तमोगुण है, ये तीनों के तीनों तीन त्रिगुणात्मक संसार है कि नहीं। लेकिन जब गहरी नींद होती है तो ये तीनों के तीनों गुण एकदम बिल्कुल 33.33%, 33.33 एकदम साम्य अवस्था में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गहरी नींद में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि साम्य अवस्था में है। गहरी नींद में तीनों गुणों का परसेंटेज बिल्कुल इक्वल हो जाता है, एकदम यूं शांत। तो देखो कोई समस्या नहीं होती। और जागृत किसे कहते हैं, गुणों में हलचल तीनों गुण ऐसे ऐसे हिले, सुबह उठे सत्व बढ़ा, दोपहरी में रजो बढ़ा है, अब उसके बाद तमो बढ़ा रात को। अब भगवान तीनों में आपकी सत्व तो फिर भी थोड़ा सुख देता है, भक्ति आदि क्यों भाई है? लेकिन रजो में बहुत डेंसों में नौकरी करवाता है, और तमो में फिर तमोगुण के वो सब भोग आदि होने लगते हैं। लेकिन गहरी नींद में तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अब भगवान जो बोधवान है वो कहता है तीनों गुण कहीं है ही नहीं। अब आप बताओ, वो तो हर समय गुणातीत है भगवान बहुत अच्छा लिखा है, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है, मतलब मूल प्रकृति जहाँ से उत्पन्न होता है, मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आगे भगवान बहुत बढ़िया बात बोली कि ये ऊपर का सिद्धांत तो कपिल का है, वेदांत का सिद्धांत तो अद्वैतवादी है। उसके अनुसार तो प्रकृति या माया की सत्ता ही नहीं है। रुपेश जी, अगर ये ऑडियो सुनना तो उसमें सुन लेना, अपनी भ्रांति को मिटा लेना। उड़िया बाबा कह रहे हैं जो भी कार्य करण कर्त रूप प्रपंच देखा जाता है वह सब अविद्या जनित है। अविद्या की निवृत्ति होने पर यही अनुभव होता है कि इसका अत्यंत अभाव है। अगर किसी को इसकी सत्ता लगती है तो अविद्याग्रस्त है। देखो भगवान, इसका अत्यंत अभाव है, यह केवल प्रतीति मात्र है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि वास्तव में नहीं। क्यों भाई? तो भगवान अब यहाँ पर कहने लगे, जिज्ञासु को समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा बता दिया गया है। जी भगवान की ये तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आप कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले लें 19-20। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि अब पहले जिसको क्षेत्र कहा, क्षेत्रज्ञ कहा, उसी को प्रकृति पुरुष का नाम देकर सांख्या विधि से भी उसी को विवेक कर देते हैं, क्योंकि दुहिबद्धम सुबद्धम भवति। कहते हैं कि एक है प्रकृति और एक है पुरुष, ये दोनों अनादि हैं। लो भाई, यहाँ वेदांत सिद्धांत रहा कि गया, बोले कि गया नहीं। वह ऐसी चिड़िया नहीं है कि ताली बजाई और उड़ गई। अनादि है, ठीक है, लेकिन कोई भी वस्तु अनादि होने के कारण ही अनंत हो, यह नियम नहीं है। आप अपने अज्ञान को ले लीजिए, यह अनादि है कि नहीं है? अज्ञान अनादि है, परंतु अनादि होने पर भी शांत है। अरे वाह, वही रस बता दिया। देखो, अज्ञान का यही स्वभाव है। इसी तरह प्रकृति पुरुष अनादि है, क्योंकि यदि वे
अनादि ना हो तो ईश्वर मालिक किसका रहेगा? शंकराचार्य जी ने कहा, ईशित भावे ईश्वर अभाव प्रसंगा। यदि प्रकृति नहीं होगी तो ईश्वर अंतर्यामी किसका होगा? पुरुष नहीं होगा तो ईश्वर नियंता किसका होगा? इसलिए ईश्वर अनादिकाल से प्रकृति पुरुष का नियमन करता है। देखिए प्रकृति और देखिए ये जो अभी कंचन भगवान ने बात बताई, जो अपने आप पढ़ता है वो इसका क्या अर्थ निकालता है कि नहीं, प्रकृति भी है, ये संपूर्ण जगत भी है, इसका मालिक ईश्वर भी है। अगर ये जगत ना होता तो ईश्वर किसका नियंता होता? ये स्वाध्याय से उसको ये समझ में आता है ससुरे को। और जबकि वो ये नहीं जानता है कि यहाँ बताई क्या जा रही है कि जब वेदांत नहीं होता है तब ये पुरुष प्रकृति की बात आती है, जीव ईश्वर जगत की। इसीलिए जो जानकार होता है वो सबसे पहले ही कह देता है कि जगत ना असतो विद्यते भावो। तो कहीं जगत नहीं है तो उसका मालिक फिर कहाँ से, उसको बनाने वाला कहाँ से? तो कहीं वो भी नहीं। इसीलिए जीव जगत ईश्वर उसका अत्यंता भाव करके, जो उड़िया बाबा ने बताया पीछे, समझता है। देखो भगवान यहाँ लगता है कि वो स्वामी जी ये बता रहे हैं कि जगत नहीं होगा तो जगदीश कैसे होगा, तो किसका अंतर्यामी होगा? तो लगता है कि ईश्वर भी है और प्रकृति भी है। इसी तरह स्वाध्याय करने वाले कंफ्यूज होते हैं भगवान जी। भगवान जी कंचन भगवान, अब प्रकृति और पुरुष का विवेक क्या है? विकार और गुण ये प्रकृति से पैदा होते हैं, और जो कार्य जगत है, करण है, करता है, इसमें प्रकृति कारण है। और सुख दुख अगर चेतन ना हो, पुरुष ना हो तो, परंतु इस चेतन को तुम कोई मामूली पुरुष ना समझ बैठना। जी भगवान। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दिया कि ये जो पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत है ये सब का सब वेदांत नहीं है। कपिल का सांख्य योग द्वैत है, क्योंकि उसमें पुरुष और प्रकृति दो माने गए हैं। लेकिन कृष्ण का सांख्य योग, गीता का सांख्य योग अद्वैत है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। एक जगह नहीं कहा है, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो 7वें में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। देखो भगवान, तो भगवान कपिल का सांख्य, कपिल ने चूंकि प्रकृति के साथ साथ पुरुष यानी ईश्वर को बताया, इसलिए उसको नंबर 2 का कहते हैं। देखिए, और वेदांत को नंबर 1 का कहते हैं। कपिल अवतार पूर्ण अवतार था कि कृष्णावतार पूर्ण अवतार था? बताओ। कृष्णावतार पूर्ण अवतार। बस इसीलिए पूर्णावतार में पूर्ण रहस्य बता दिया। पूर्ण रहस्य, कपिल जी का रहस्य तो योग भ्रष्ट तो करा लेगा। कपिल का रहस्य अच्छा है लेकिन पूर्ण बात नहीं आ पाएगी। हाँ, कपिल का रहस्य अच्छा है, लेकिन वो अनेकता से 2 तक ला पा रहा है बस। और पूर्ण तो सतीश जी तभी होगा जब 1 हो। 2 में से कौन सा पूर्ण होगा? ये तो पूर्ण की परिभाषा ही खत्म हो गई। अगर कुछ बचा रह गया। नहीं, 2 में से कौन पूर्ण होगा? कहीं पहला पूर्ण है तो कहीं पहला पूर्ण कहाँ है? ये दूसरा भी तो कुछ है कहीं नहीं महाराज दूसरा पूर्ण है तो कहीं दूसरा, पहला भी तो कुछ है, दूसरा कहाँ पूर्ण है? लेकिन पूर्ण में दूसरा रहता है नहीं, इसलिए पूर्ण है। देखिए, तो भगवान बहुत ही सुंदर ये इसकी व्याख्या कंचन भगवान ने करी। अब ज्ञानेश्वरी गीता से सुनते हैं हमारे मदन लाल भगवान से ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान कह रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी कि तत्व ज्ञान के जिस प्रणाली को योगी जन सांख्य योग के नाम से पुकारते हैं और जिसका महत्व प्रसिद्ध करने के लिए मैंने कपिल का अवतार ग्रहण किया था। देखिए, मैंने कपिल का अवतार ग्रहण किया था। प्रकृति पुरुष का वही निर्दोष प्रसंग अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम ये अच्छी तरह जान लो कि अहर्निश यानी दिन रात
कि युग्म की भांति पुरुष कपिल को और किस तरीके से प्रकृति ये बता दोनों दिया ही है? अनादि हैं। ये धनंजय, रूप मिथ्या नहीं है, पर सच्चे रूप के साथ ही साथ उसकी छाया भी रहती है। अरे वाह वाह वाह। तुलसी बात का बोल। अथवा अनाज के साथ ही साथ उसका छिलका भी बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उनका यह संबंध अनादि सिद्ध है। इसी प्रकार ये सारी चीजें प्रकृति ही है जिन्हें क्षेत्र शब्द से प्रदर्शित किया गया है। अतएव अब तुम्हें पृथक रूप से यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो कुछ क्षेत्रज्ञ है वह पुरुष ही है। यद्यपि इनके ये पृथक पृथक नाम है तो भी इनमें निरूपण का जो तत्व है वह एक ही है। ये पांडुसुत, इसमें जो सत्ता यानी सत्यांश है उसी को पुरुष तथा उसके आधार पर होने वाली क्रिया को प्रकृति समझना चाहिए। बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि विकारों को उत्पन्न करने वाली ये भगवान बुद्धि, इंद्रिय और अंतःकरण इसको कहा है इत्यादि विकारों को उत्पन्न करने वाली शक्ति और सत्य इत्यादि जो त्रिगुण है उन सबका समूह प्रकृति से ही हुआ है और वही सब प्रकार की क्रियाओं का हेतु भी है। आगे भगवान विश्वा इसी के साथ भगवान बहुत ही बढ़िया मदनलाल भगवान ने अभी सुनाया कि ये जो सच्चा रूप होता है उसके साथ उसकी छाया भी होती है, और ये भी बता दिया कि कपिल के अवतार के हिसाब से सांख्य योग करके यहाँ पुरुष और प्रकृति बताया गया है ना। और ये भी बता दिया कि इसमें निरूपण का जो तत्व है वो एक ही है। बता दिया कि दरअसल कपिल का सांख्य योग गलत नहीं है, लेकिन कपिल का सांख्य योग पूरा काम नहीं करता है। इतना काम तो करता है कि अनेकों से दो पर ले आता है। एक बार वो जो है ना, वो जो चारवाक जी, तो चारवाक को ऋषि कहते हैं, ऋषि। तो एक बार चारवाक ने सिद्धांत क्या दिया, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले लेकर घी पियो। क्या सिद्धांत दिया कि यावत जीवेत, जब तक जीना चाहिए। विधि लिंग वाले रूप चलेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, विधि लिंग में चाहिए लगता है। तो यावत जीवेत, पठेत जीवेत, तो यावत माने जब तक जीवेत जीना चाहिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जीना चाहिए। और सुख किसको कह रहा है चारवाक, ऋणम कृत्वा, ऋण माने कर्जा, कर्जा ले ले करके घृतम पीबेत, घी पीना चाहिए। तो मौज मस्ती करो। तो उसका मतलब कहने का कि अगर तुम पति हो तो बोले ऐसे कि तैसे में जाए पत्नी, ऐसे कि तैसे में जाए बच्चे। तो फिर बोले हमको मौज करनी है, ऐसे कि तैसे में जाए सब। और अगर तुम पत्नी हो तो कहना ऐसे कि तैसे में जाए पति, ऐसे कि तैसे में जाए बच्चे, ऐसे कि तैसे में जाए दुनिया, सब बाढ़ में जाए, और हमको मौज करनी है रात दिन। ये किसका सिद्धांत है, चारवाक का। ठीक है। स्वामी अखंडानंद जी से पूछा गया कि चारवाक सिद्धांत, भगवान उनको चारवाक ऋषि क्यों कहते हैं, बड़ा गड़बड़ सिद्धांत बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया सिद्धांत बताया। वो हर एक में पॉजिटिविटी निकाल देते हैं। तो माधव भगवान से पूछते हैं, जी भगवान। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम उसने जो है ये हालत तो कर दी कि अनेकों से एक में ले आया। तुम जो रिश्तेदार में, इधर में उधर में सब कर रहे थे, वो अपने पे तो ले आया। अब मेरा तो छोटा सा काम बचा है, इस शरीर में तुम्हें बता के उसके पर्दे को फाड़ दूं। हाँ, यहाँ एक पे तो ले आया, तुम्हारे शरीर तक ले आया। हाँ। अब शरीर से अगली प्रक्रिया यहाँ से शुरू करूँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे चारवाक को ऋषि इसलिए कहते हैं कि वो तुमको पत्नी के झंझट, बच्चे के झंझट, पति के झंझट, दुनिया के झंझट, इसको सबको कहता है अरे सब छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो, मौज करो। तो एक शरीर तक ले आया, बोले हाँ ले आया। तो कहना अब जरा सा काम बचा है वो वेदांत कर देगा। देखिए भगवान कितना बढ़िया। तो आज हमने आपको बता दिया है कि चारवाक को ऋषि क्यों कहते हैं। काफ़ी कुछ काम करवा दिया उसने। हमारे
डॉक्टर राकेश जी भी तो कहते हैं सब जाए भाड़ में। हाँ, बड़ा सुकून है। जी भगवान, तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान वो 20वां ले लें इसका। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। बस वो प्रकृति का वर्णन चल रहा है भगवान, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। इस व्यवस्था में प्रकृति सर्वप्रथम अहंकार के साथ साथ इच्छा और बुद्धि को उत्पन्न करती है और फिर उन्हें कारण की धुन में लगा देती है। फिर इस प्रकार आरंभ किए हुए कर्म को सिद्ध करने के लिए जो भिन्न भिन्न उपायों के सूत्र बुनने पड़ते हैं, ये धनंजय उन्हीं का नाम कार्य है। फिर वह प्रकृति इच्छा उन्माद से मन को संचालित करती है और तब वह चलायमान मन इंद्रियों को संचालित करता है। इसी को प्रकृति का कर्तृत्व कहते हैं। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकमात्र प्रकृति ही कार्य, कर्तृत्व और कारण इन तीनों का मूल है। इस प्रकार इन तीनों के द्वारा प्रकृति कर्म का रूप धारण करती है, पर सत्व इत्यादि गुणों से जिस गुण का बोलबाला रहता है उसी गुण से वह रंगी रहती है। जो कर्म सतोगुण से संपन्न होते हैं वे सत्कर्म नाम से जाने जाते हैं। जो कर्म रजोगुण से होते हैं वे मध्यम कर्म कहलाते हैं और तमोगुण से जो कर्म संपन्न होते हैं वे अधर्म कर्म कहलाते हैं। तथा उन सबको निषिद्ध समझना चाहिए। इस प्रकार अच्छे और बुरे सभी कर्म प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं कर्मों से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। बुरे कर्मों से दुख और अच्छे कर्मों से सुख उत्पन्न होते हैं और पुरुष उन दोनों का ही भोक्ता है। जिस समय तक ये सुख और दुख सत्य प्रतीत होते हैं उस समय तक प्रकृति उन सुखों और दुखों की उत्पत्ति का काम निरंतर करती रहती है तथा पुरुष भी अनवरत उन सब का उपभोग करता रहता है। यदि इन पुरुष और प्रकृति के ग्रह की व्यवस्था बतलाई जाए तो वह बहुत ही विचित्र है। इसमें स्त्री जो कुछ जुटाती है वह पति चुपचाप बैठा खाता है। ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहते और न ही इनकी कभी संगति ही बैठती है। पर फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसी स्त्री के उदर से सारा जगत जन्म लेता है। जी भगवान। महात्मा जी एक इशारा कर गए बहुत बढ़िया सा। तो भगवान आज चूँकि संडे है इसलिए हम लोग जो है एक साम वेदी ले रहे हैं कि जागरण का समय है। मनुष्य जन्म काहे के लिए मिला था? जाग जाने के लिए कि जन्म मरण रूपी झंझट में जो है बने रहने के लिए। क्यों मदन लाल जी? जी भगवान, जन्म मरण में सत्ता तो है ही नहीं, लेकिन व्यवहारिक जगत में जन्म मरण की जो सत्ता हम कहते हैं, मनुष्य का जन्म के बाद जो करते हैं, मगर वास्तविक जिसके लिए जन्म मिला है वो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मिला है। और ये सब जो बेकार का प्रपंच है ये तो आदमी अज्ञान में कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसको सच्चा गुरु भगवान मिला है नहीं। जहाँ गुरु जहाँ जाता है तीर्थ में, और जो ये यहाँ पर जो पंडित लोग मिलते हैं ये करो वो करो, कुछ पंडित ऐसे होते हैं भगवान उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता भगवान। जन्म से पंडित है वो, जन्म से पंडित हो गए हैं, लेकिन भगवान वास्तव में बता रहा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। भगवान उनको पंडित कहना, सुनिए, उनको पंडित कहना गीता में मना किया गया है। गीता में कहा है, कहते हैं भगवान, हमने पूछा किसी पंडित से भगवान क्या है जगत, बोले कि जन्मना है और मरना है। हमने कहा पंडित जी क्या कह रहे हैं, आपसे जन्मना मरना है? बोले हाँ और क्या है। फिर मैं कुछ बोला नहीं, फिर थोड़ा सा बोल जरूर दिया। भगवान ने जो कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मानकर ये कुछ भी नहीं है ये। अरे पंडित
गुटखा चबा रहे थे पंडित जी, थोड़ा मुझे वो भी आ रहा था उनके ऊपर। हमने कहा चलो यहाँ सब कुछ इनसे बात करना व्यर्थ है। बात करना तो व्यर्थ भगवान है। पंडित हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे वेदांत ग्रुप में, चाहे वैश्य हो, चाहे वो एससी हो, एसटी, कुछ भी हो, वो सारे पंडित हैं। हाँ, यस, अरे पंडित है भगवान, कम से कम वो जानते तो हैं। बहुत अब सुंदर। पंडित होकर भगवान को कुछ नहीं जानते, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, स्वरूप क्या है, माम तत्व क्या है, जानते ही नहीं भगवान। ऐसे ऐसे पंडित हैं, कुछ बस नहीं। जन्म ले लिए हैं भगवान कुछ नहीं जानते हैं। ये में बैठकर। कर्मकांडी पंडितों को वेदांती मालूम कैसे देखता है? वेदांती ऐसे देखता है कि कहिए किस लिए आए हैं? चंदा लेने के लिए, ये लो चंदा। हमारे घर में पंडित लोग अक्सर आते रहते हैं। कहीं दुबे साहब छठी है आज, तो हम कहा हाँ हाँ, तो रसीद काट दो एक। अरे कहन हाँ हाँ हाँ, रसीद निकालेंगे, रसीदा लेके आए थे। भगवान देखिए, जिनकी दृष्टि स्वरूप में ना हो करके पैसे में है। देखिए भगवान, मदनलाल भगवान ने बहुत बढ़िया कहा, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मात्र मोह मूल, मोह मूल परमार्थ नाही। देखो भगवान, इस पर एक स्लाइड बना लेना, देखिए सुनिए। तो भगवान, अब हम लोग एक बहुत बढ़िया सा प्रसंग लेते हैं कि मनुष्य का जन्म काहे के लिए हुआ है? कुछ करने कराने के लिए नहीं, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। कहते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। तो परमात्मा प्राप्ति मतलब परमात्मा तो आत्मा है, तो इसका मतलब आत्म स्वरूप की पहचान के लिए। तो देखो भगवान महात्मा कैसे कहता है, आप लोग मन में गुनगुनाते रहें, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, हम लोग चैंटिंग करेंगे। जागरण का समय है, जागरण का समय है। क्या मतलब? मनुष्य जन्म मिला है यार, हैं? तो बोले जाग जाओ अपने स्वरूप में। जागरण का समय है, जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम, पर मोह निशा में सो रहे तुम। अब तुम्हारी मोह निशा में क्या हालत है? ये जगत तो पूरा सपना है। सुखद सपनों में कभी हंसते, सुखद सपनों में कभी हंसते, और दुखद सपनों में रो रहे तुम। दुखद सपनों में रो रहे तुम। बता दिया स्पष्ट कि ये जगत सपना है, इसमें सुखद सपना आता है तुम हंसते हो, और दुखद सपना आता है तो तुम रोते हो। तो कहते हैं फिर क्या करें? तो कहें जग जाओ। एक जने किसी पार्टी में हम गए थे, तो राणा, उनका नाम राणा था, हमारे इंस्पेक्टर थे राणा, इंस्पेक्टर राणा, छोटे कद के थे, हिल्स पे रहने वाले थे। तो हमारे साथ बस में बैठते थे अक्सर, है ना। उनका फ़ोन भी कभी कभी आता है। तो वो हमसे कहते हैं कि एक बार हमको पार्टी में मिले, तो हमसे बोले द्विवेदी सर, हमारे जूनियर हैं, द्विवेदी सर जागना किसे कहते हैं? तो हमने कहा अभी इस समय जाग रहे हैं ना, तो हम कहा ये मोह निशा में सोना ही है। जागे से फिर जागो, एक स्टेप और ऊपर आओ पीछे। तो हमने उनको मैं बताया, तो उन्होंने 3 महीने थोड़ा थोड़ा सुना, है ना, तब फिर उनको मैं समझ में आ गया। तो हमसे कहते थे, अरे द्विवेदी सर, मैं तो मैं ही नहीं जानता था, मेरे बराबर मूर्ख कोई हो सकता है? तो पार्टी में मिले थे, तो कहने लगे कि हम कैसे जागें। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि अगर किसी को जगाना हो तो कौन जगा सकता है? जो सो रहा है वो जगा सकता है कि जो जाग रहा है वो जगा सकता है? बस इतना बताओ। तो कहें जो जाग रहा है वही जगा सकता है। तो हमने कहा जागा हुआ वो है जो अपने स्वरूप में जागा हुआ है। तो 3 महीने उन्होंने सुना था, अभी तक उपकार मानते हैं, अक्सर उनका फ़ोन आता है, शायद देहरादून के रहने वाले हैं, कहीं हिल्स पे। तो भगवान
सोते सोते स्वयं खोए। सोते सोते स्वयं खोए। और रात दिन मंदिर मस्जिद तीर्थ दान ये वो फलाना ब्लड डोनेशन कैंप समाज सेवा। अरे भगवान कहाँ उलझ गए इस जगत में। क्या कह रहे हैं? खोजते परमात्मा को, खोजते परमात्मा को, देह में ही मानते हो, देह में ही मानते हो, नित्य चिन्मय आत्मा को, नित्य चिन्मय आत्मा को, मृत्यु से रह कर अपरिचित, मृत्यु से रह कर अपरिचित, व्यर्थ जीवन खो रहे तुम, व्यर्थ जीवन खो रहे तुम। अपने फोल्डर में जो विकास भगवान माधव भगवान ने सबने बनाया है, इसका पेज नंबर 46 है। और भगवान बहुत सारगर्भित है, ये बहुत सारगर्भित है। कहते हैं कहीं तुम इसलिए तो नहीं जिंदा रहना चाहते कि तुम खाओ और मल बनाओ, खाओ गोबर बनाओ, खाओ गोबर बनाओ, खाओ गोबर बनाओ। डॉक्टर क्या चले गए, डॉक्टर साहब मेरी 65 साल उम्र है, ये क्या बीमारी हो गई डॉक्टर साहब ठीक कर दो। तो कहें अच्छा क्या करोगे, कहें 5 साल तक और मल बनाएंगे। कहीं इसलिए तो नहीं जी रहे हो। अरे तुम किसी लायक नहीं हो, ऑफिस ने रिटायर कर दिया, घर में सब कहते हैं वहाँ पार्क में जाके बैठो। कहीं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं है कि हम खाएं और टट्टी बनाएं, खाएं और टट्टी बनाएं। कहीं ये तो नहीं है उद्देश्य। देखो भगवान, भगवान क्या बढ़िया तमाचा है, क्या बढ़िया तमाचा है। व्यर्थ जीवन खो रहे तुम। अब आगे देखो भगवान, भगवान गुरु भगवान का सबसे प्रिय छंद है, पेज नंबर 46, क्लोजिंग में लेते थे हम। सबसे प्रिय छंद है। वो कहते थे अरे बेटा जागरण का समय है। हमसे एक दिन बोले जागरण का समय का क्या मतलब हुआ, तो हमने कहा अरे मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख में। अरे बोले बहुत बढ़िया, मनुष्य जन्म मिला है, जागरण का समय है। आगे सुनो भगवान, तुम विषय विष से सने हो, तुम विषय विष से सने हो, वही अमृत युक्त चेतन, वही अमृत युक्त चेतन। जहाँ तुम दुख से भय आतुर, जहाँ तुम दुख से भय आतुर, अरे वही है भय मुक्त चेतन, वही है भय मुक्त चेतन। तो क्यों न उसके संग से, तो क्यों न उसके संग से मन की मलिनता धो रहे तुम, मन की मलिनता धो रहे तुम। अरे भगवान क्या गजब गजब कर दिया। शांति तो नित्य प्राप्त ही है, शांति तो नित्य प्राप्त ही है। अपने स्वरूप के रूप में। क्या बात है भगवान। देख लो कि अशांति क्यों है, देख लो कि अशांति क्यों है। सत्य से दूरी नहीं है, सत्य से दूरी नहीं है, किंतु रहती भ्रांति क्यों है, किंतु रहती भ्रांति क्यों है। अरे आश्रय में बैठ कर भी, आश्रय में बैठ कर भी, बस में बैठे हो और भार सिर पर ढो रहे तुम, भार सर पर ढो रहे तुम। बस के अंदर भी बक्सा सर पे रखा है। बक्सा सर पे रखे हैं। किसी ने कहा भाई साहब बक्सा उतार दीजिए, कहें तुम चुप रहो। कहें भाई साहब बक्सा क्यों सर पे मैं ढो रखे रहा हो? हूँ।
तो कह लगे मैं ढो रहा हूँ। कहने भाई साहब लोग हंसेंगे, कहना हंसने दो। हमको हमको बाहर से दबने दो। क्या भगवान, अब देखो गुरु भगवान जो सबसे ज़्यादा गाते थे वो लाइनें आ गई भगवान। ये आखिरी की 3 लाइनें हमेशा क्लोजिंग में गाते थे, आज उनकी याद आ गई इसलिए हमने भी इसको ले लिया। देह से ममता अहमता, देह से ममता अहमता, त्यागते नहीं हो जब तक, त्यागते नहीं जब तक, निरंतर निज ज्ञान में, निरंतर निज ज्ञान में, जागते नहीं हो जब तक, जागते नहीं जब तक। भगवान में एक शब्द आ गया यहाँ पे, निरंतर। निरंतर निज ज्ञान में जागते नहीं हो जब तक। निधिध्यासन व्यवहार कर रहे हैं और है निधिध्यासन में। सोवत बैठत पड़त उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। हंसिबो खेलिबो धरिबो ध्यान, आहार निस कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे लेकिन करे ना मन भंगा, कहें गोरखनाथ मैं तो था तिसके संगा। देखो भगवान, निरंतर सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्या कहते हैं, पथिक नित्य आनंद होकर भी, माधव नित्य आनंद होकर भी, भिखारी हो रहे तुम, भिखारी हो रहे तुम। अरे जागरण का समय है, जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम, पर मोह निशा में सो रहे तुम। अब भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत आत्मा में बैठेंगे, अनंत स्वरूप में जिसमें सब भासता है, और फिर 2 मिनट के बाद सत्संग समाप्त होगा। मैं
सर्वव्यापी अनंत अधिष्ठान हूँ और मुझ अनंत में ये झिलमिलाती हुई, ये जागने वाले संसार में झिलमिलाते हुए अनेक आकार दिखते हैं। उनमें से मैं कौनो आकार नहीं हूँ, इसके द्विवेदी नामक शरीर भी नहीं हूँ। और सपने में भी मुझे तमाम आकार झिलमिलाते दिखते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। और सुसुप्ति में हमको शून्य झलकता है, सो शून्य भी मैं नहीं हूँ। मैं तो अधिष्ठान हूँ और मत्तः परतरम, मेरे अलावा न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, और कहीं कुछ है ही नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। नाम भगवान। भगवान प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान।